कराडेक और मॉर्गन होटल के लग्जरी स्वीट में दाखिल होते हैं। बाथरूम में एक लाश पड़ी है, हवा में व्हिस्की और कैंडल्स की महक घुली है। कमरा परफेक्ट है, सिवाय कुछ अजीब बातों के जो मॉर्गन तुरंत नोटिस कर लेती है। कराडेक, सुसाइड या मर्डर? मॉर्गन, मुझे टेस्ट कर रहे हो? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्लू नंबर 1, टॉवेल्स गलत तरीके से रखे हैं। होटल में ऐसा नहीं होता, किसी ने इन्हें मूव किया है। वो फर्श पर झुकती है, ध्यान से देखती है। क्लू नंबर 2, वाटरमार्क्स, प्रोफेशनल क्लीनर इसे हटाते हैं, किसी ने टॉवेल से कुछ पोंछने की कोशिश की है। क्लू नंबर 3, ये कोई रैंडम सेटअप नहीं है। डेकोर, फैंसी होटल कैंडल्स, पूरा रोमांटिक वाइब। विक्टिम अकेला नहीं था, वो काउंटर पर जलती कैंडल को देखती है, फिर एक चमकता हुआ व्हिस्की ग्लास उठाती है। क्लू नंबर 4, अगर ये नॉर्मल ड्रिंकिंग होती तो व्हिस्की के ट्रेसेस रह जाते। किसी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है। विक्टिम को पहले ड्रग किया गया, फिर मारा गया। पुलिस को पता चलता है कि मरा हुआ आदमी असली में एर्नेस्ट लोजानो नहीं है। उसकी असली पहचान है एडुआर्डो कॉर्टेज, जो एक ठग था और उसने किसी और की आइडेंटिटी चुरा रखी थी। एर्नेस्ट का कहना है कि उसका पर्स सालों पहले गायब हो गया था। एडुआर्डो ने उसकी आइडेंटिटी चुराई और लग्जरी लाइफ जीने लगा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कराडेक और मॉर्गन उस महिला को पकड़ लेते हैं जो उस रात विक्टिम के साथ थी। वो एक डॉक्टर थी और विक्टिम के साथ कैजुअल रिलेशन में थी। लेकिन मॉर्गन कहती है उसने मर्डर नहीं किया। मॉर्गन, देखो, ये कैंडल्स 4 घंटे तक जलती है, सभी बुझ चुकी है सिवाय एक के। मॉर्गन, इस पर पानी गिरा होगा, तभी ये जल्दी बुझ गई। इसके साइज से साफ पता चलता है कि जब ये कैंडल बुझी तब डॉक्टर वहां नहीं थी, वो 1 घंटा पहले ही जा चुकी थी। यानी मर्डर उसके जाने के बाद हुआ। तो असली कातिल अब भी बाहर घूम रहा है। कमरे में कोई और भी था, खिड़की का लॉक खुला हुआ था, यानी कोई खिड़की से अंदर आया था। जब डॉक्टर वहां से चला गया उसके बाद ही कातिल ने एंट्री की और हत्या को अंजाम दिया। मॉर्गन कुछ और सबूत इकट्ठा करती है। होटल स्टाफ से पता चलता है कि विक्टिम का हर हफ्ते नई महिलाओं के साथ आना जाना था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट कहती है कि विक्टिम के शरीर में XANAX, नींद की दवा और शराब मिली, पर इतनी नहीं कि वो खुद डूब जाए। जांच पर पता चला कि काइल ही असली कातिल था। पेशे से एक क्लाइंबर, काइल के लिए ऊंची इमारतों पर चढ़ना और खिड़कियों से अंदर दाखिल होना कोई मुश्किल काम नहीं था। काइल को डॉक्टर और उसकी मां के साथ धोखे का पता चला था। उसने डॉक्टर के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग की। विक्टिम को ड्रग डॉक्टर ने दिया था, धीरे धीरे असर करता जहर, जिससे वो पूरी तरह बेहोश हो गया। इसी का फायदा उठाकर काइल ने बाथटब में उसका सिर जबरदस्ती नीचे दबा दिया। पानी के बुलबुले धीरे धीरे शांत होने लगे और कुछ ही मिनटों में मौत पूरी हो गई। सबूत मिटाने के लिए काइल ने हाथ के तौलिए हटाए, पानी पोंछा और शराब के ग्लास को धोकर वहां से निकल गया। वो खिड़की से उसी सफाई से बाहर निकल गया जैसे आया था, बिना किसी को शक होने दिए। अगर आपको ये केस दिलचस्प लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और हाइपोटेंशियल केस रिव्यू के साथ।